प्रणाम। माया मरीना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गे संत कबीर। माया कभी नहीं मरती, ना कभी मन मरता है। हमारा शरीर प्रत्येक जन्म में मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, यानी बार बार हमारा यह शरीर मरता रहता है। आशा तृष्णा ना मरी, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, हमारी तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती, ऐसा शिरोमणि संत कबीरदास जी कह गए। तो साधकों, मन का त्राण होना नितांत आवश्यक है। आप कोई भी क्रिया करो, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करो, सबका उद्देश्य मन का त्राण होना चाहिए, यानी मन नष्ट होना चाहिए। हमारे भीतर मन रहना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना कि मेरा मन करता है कि उस खाद्य पदार्थ को प्राप्त किया जाए, या उस वस्त्र को प्राप्त किया जाए, उस गाड़ी को प्राप्त किया जाए। ये खेल किसका है? मन का खेल है। और अध्यात्म क्या कहता है कि मन का त्राण करो। कैसे होगा? मंत्र से होगा। मंत्र क्या होता है जो मन का त्राण करे? वो गुरु का उपदेश भी हो सकता है, या कोई नाम जाप भी हो सकता है। नाम जाप भी मंत्र ही होता है तत्व की दृष्टि से। तो जब से संत शिरोमणि प्रेमानंद जी ने कहा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, ये प्रेमानंद जी का महावाक्य है। और जब से ये महावाक्य उन्होंने अपने मुख से निकाला है, तब से खलबली मची हुई है प्रत्येक साधक के भीतर कि महाराज, हम तो बचपन से इसी नाम का जाप कर रहे हैं, इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, और अचानक प्रेमानंद जी ने ये क्या कह दिया कि इसका जाप गुरु दीक्षा के बिना करना ही नहीं चाहिए। तो इसके पीछे तत्व क्या कहता है, तात्विक विवेचन क्या कहता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और वीडियो शेयर अवश्य किया करें। आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, आप अवश्य किया करें ताकि सबका कल्याण हो सके। तो साधकों, संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज ने ये किस भावा आवेश में आकर ये कहा, हमारी तो समझ से बाहर है, क्योंकि शास्त्र में इसका प्रमाण है, पुराणों में इसका प्रमाण है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रत्येक प्राणी कर सकता है, प्रत्येक जीव कर सकता है, बिना गुरु दीक्षा के कर सकता है। समय, स्थान और पात्रता का कोई नियम नहीं है। कौन पात्र है इसका जाप करने के लिए? कोई नियम नहीं है, सब कर सकते हैं। प्रमाण कहाँ? प्रमाण सकंद महापुराण है। सकंद महापुराण में यह तत्व खोला गया है बड़े गहरे तरीके से कि जो यह पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, और ओम का योग होने से यह षडाक्षर मंत्र बन जाता है। ठीक, कि कोई भी इसका जाप कर सकता है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में बड़े गहरे ढंग से इस तत्व को खोला हुआ है, बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है इस पंचाक्षर मंत्र का, कि सभी इसका जाप कर सकते हैं। ठीक, कहा गया कि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। बात समझ में आ रही है ना? जैसे शावर मंत्र होते हैं, मंत्रों को, जो वैदिक मंत्र होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता रहती है, इसलिए सिद्ध हुए पुरुष से ही उसे प्राप्त करना चाहिए, यानी गुरु से प्राप्त करना चाहिए। गुरु कौन? जो सिद्ध हो चुका है, जो शिव हो चुका है। शिव ही गुरु है, गुरु में गुरुता शिव है। शंकर जी ने ये शिव गीता में कहा हुआ है, और गुरु गीता में भी इसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि गुरु कौन होता है, जो शिव हो चुका है। तो इस संसार में देहधारी ऐसा कौन हो सकता है जो शिव हो चुका है? कोई नहीं हो सकता। हमारी दृष्टि में तो ऐसा एक भी गुरु नहीं आता है जो शिव हो चुका है।
वो तत्व कहता है कि गुरु वही हो सकता है जो शिवत्व को प्राप्त हो गया हो। कोई बिरला गुरु ऐसा हो सकता है, लाखों में कोई 10 गुरु शायद ही आपको ऐसे प्राप्त होंगे जो शिव भाव को प्राप्त हो चुके हैं और गुरु दीक्षा तो देते गली गली में घूमते हैं। और यह मंत्र वैसे भी स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है, अन्य ढंग से इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र का उपदेश श्री शिव महापुराण में किया गया है और शिव महापुराण शिव के मुख से निकला हुआ पुराण है। शिव ने स्वयं इसका उपदेश किया है। शिव महापुराण का उपदेश शिव ने किया हुआ है और शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि शिव महापुराण और शिव में कोई भेद नहीं है। हमने शिव महापुराण को घर में रखा हुआ है ना, तो समझना चाहिए कि साक्षात यह शिव है, हमें उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। शिव महापुराण और शिव में कोई भेद नहीं है और शिव महापुराण शिव के मुख से निकला हुआ शब्द होता है। और गुरु में गुरुता शिव है। शिव इस सृष्टि के पहले गुरु हैं। शिव गुरु और नारायण और ब्रह्मदेव पहले शिष्य हैं। शिव ने शिव महापुराण कहा, यानी गुरु के मुख से ही तो ये शब्द निकला हुआ है। और हम ये शब्द कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये मंत्र कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? शिव महापुराण से। इसका अर्थ हुआ कि हम शंकर जी से ही यह मंत्र प्राप्त कर रहे हैं। अगर गुरु से ही प्राप्त करके जाप कर सकते हैं ना, तो शंकर जी को गुरु मानिए। शंकर जी से बड़ा कौन गुरु हो सकता है? शंकर जी केवल इस पृथ्वी के ही गुरु नहीं है, विश्व के ही गुरु नहीं है। शंकर जी त्रिलोकी के गुरु है। तीनों लोकों के अगर स्वामी और गुरु कोई है तो वह शंकर है, वो महादेव है, वो महाकाल है। तो अपने भीतर ये भावना करें कि इस मंत्र को हमने शंकर जी से प्राप्त करके ही जाप कर रहे हैं। भेद बुद्धि कि अरे मैंने तो गुरु से प्राप्त ही नहीं किया, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा नाश हो जाएगा, इस प्रकार की भावना अपने भीतर कभी मत लेके आना। शिव यानी कल्याणकारी, मंगलकारी। शिव कहा, इसका अर्थ हुआ कि हमने सकारात्मकता को कहा। जिसका नाम ही सकारात्मक है, जिसका नाम ही मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, तो उसका मंत्र अमंगलकारी कैसे हो सकता है? वो आपका नाश कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। शंकर जी तो भक्तों के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जाने अनजाने में किसी भी ढंग से अगर हम शंकर जी की भक्ति कर देते हैं तो शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। वह वस्तु विषय हमें दे देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शंकर जी का इतना प्रताप है, वो सबको देने वाले हैं। ब्रह्मा नारायण सबको कौन देता है? शिव ही तो देते हैं। देवता दैत्य को कौन देता है? शिव ही तो देते हैं। हम मनुष्य मात्र को कौन देता है? शिव ही तो देते हैं। सबको देने वाले हैं वो और अति शीघ्रता के साथ वह प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनको किसी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल एक लोटा जल का प्रसन्न भाव के साथ हम शंकर जी को अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। कहा गया, शास्त्र में कहा गया कि मनुष्य की पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है। मनुष्य इतना पाप कर ही नहीं सकता जितना केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से पाप धुल जाता है। इतना पाप कर ही नहीं सकता, पूर्ण जीवन में नहीं कर सकता, जो केवल एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये तात्विक बातें होती है, तत्व की दृष्टि होती है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे गुरु दीक्षा प्राप्त की चाहे नहीं की है, सभी कर सकते हैं। प्रेमानंद जी ने कहा, हम नहीं जानते कि किस भावा आवेश में आकर उन्होंने यह बातें कही है। शंकर जी से तो वह प्रेम करते हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा, हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। इसलिए सभी इस मंत्र का जाप करें, खूब जाप करें और कहीं भी करें, किसी भी स्थिति में करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष नपुंसक सभी पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जहां जहां शास्त्र ने निषेध किया हुआ है कि ओम स्त्रियों को नहीं लगाना चाहिए, ठीक,
तो शास्त्र की बात माने, क्योंकि शास्त्र ने योग्यता के आधार पर ही निषेध किया हुआ है। फल से किसी को वंचित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही फल प्राप्त होता है, नहीं, शूद्र को भी फल प्राप्त होगा। जो विधि शूद्र के लिए शास्त्र ने कही है। शिव के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। शिव की शक्ति को पचा पाने की क्षमता हम में होनी चाहिए, फिर हम शिव के प्रत्येक मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।